गुड मॉर्निंग क्लास। मैं रवि बिष्ट आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आज मैं क्लास 10 मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें, क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन। तो जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है उसमें देख लीजिए, मैंने बता रखा है ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। लाइक 2x+3, लाइक x+1, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है, 1। अब चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग देखते हैं। चैप्टर का नाम आपको दिख रहा है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल होंगे। वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो, वेरी करे, उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो जनरली हम मान लिया एक वेरिएबल x, दूसरा y मान सकते हो, या x z y z t q, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बस उसकी वैल्यू क्या होगी हमें पता नहीं होगी। तो चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग जाते हैं 10th क्लास। तो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल होंगे। सपोज मैंने एक वेरिएबल x ले लिया और एक वेरिएबल y ले लिया, तो चैप्टर का नाम टू वेरिएबल तो सेटिस्फाई हो गया। अब साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के लिए इसकी पावर भी 1 होनी चाहिए और इसकी पावर भी 1 होनी चाहिए। तो यानी कि चैप्टर का नाम हमें ये बता रहा है, क्या बता रहा है, कि दो वेरिएबल होंगे, एक x और एक y, और लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। लीनियर इक्वेशन का मतलब कि दोनों की डिग्री क्या होगी, 1। अब क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है x+y इक्वल टू समथिंग, x - y इक्वल टू समथिंग, 2x+4y इक्वल टू समथिंग, मतलब किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। अब यहाँ पे इक्वेशंस इनफाइनाइट बन सकती है। आपको इक्वेशंस याद नहीं करनी, आपको क्या समझना है कि एक और एक दो वेरिएबल, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1। पावर 1 क्या होता है, लीनियर, और कितने वेरिएबल है, दो। सेम एक और एक दो वेरिएबल, इसकी डिग्री भी 1, इसकी डिग्री भी 1, तो ये भी क्या हो गया, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है 10th क्लास। तो अब हमारे पास क्या है इस चैप्टर के बारे में, तो इस चैप्टर के बारे में हमारे पास देखो क्या क्या है। आपके पास सबसे पहले आपको सपोज मैंने एक इक्वेशन दिया x+y इक्वल टू 4, और मैंने कहा इसका ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ, ग्राफ। तो आप क्लास 9th में अच्छे से पढ़ चुके ग्राफ बनाना। तो अब हम कैसे बनाते थे, याद करो, x और y, x को 0 रखो तो y कितना आएगा, 4, 1, x को 1 रखोगे तो y कितना आएगा, 3, x को 2 रखोगे तो y कितना आएगा, 2, x को 3 रखोगे y 1, x को 4 रखोगे y 0। तो आपने क्या देखा, x की वैल्यू रख के आपको किसकी वैल्यू मिल गई, y की। अब ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अब x0 और y4, x0 एंड y4, पहला पॉइंट ये रहा, x1 एंड y3, x1 एंड y3, दूसरा पॉइंट ये रहा, x2 एंड y2, x2 एंड y2, x3 एंड y1, x3 एंड y1, x4 एंड y0। तो अब आप इन सबको मिलाओगे तो आपको क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। ओके क्लास, मेरे पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे हो गए क्योंकि मैं स्केल से नहीं कर रहा, लेकिन हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकता है, ऐसे 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 कैसे भी बनेगा, लेकिन क्या, स्ट्रेट लाइन। तो 10th क्लास आप लाइफ टाइम के लिए याद कर लो, क्या याद कर लो, कि जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन आएगी तो उसका ग्राफ जो होगा हमेशा बनेगा स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसका हमेशा बनेगा पैराबोला। आप कह सकते हो कर्व बनेगा। क्या बनेगा, कर्व।
कर्व का मतलब ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, कैसे भी बन सकता है, लेकिन कर्व बनेगा ऐसे 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 कैसे भी। ठीक है, तो आपने क्या सीखा इन क्लास, ओ सॉरी 10th क्लास, कि जब भी आपको लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल देगा तो आपके पास अगर ग्राफ बनाते हो तो आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। तो मैंने यहाँ ये पॉइंट लिख दिया, लीनियर इक्वेशन ऑलवेज फॉर्म स्ट्रेट लाइन। तो अब क्या करना है, आपके कोर्स में है क्या 10th क्लास, ये समझते हैं कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अगर सपोज मैंने आपको एक इक्वेशन दी x प्लस वाई इक्वल टू 4, सपोज अगेन, अब मैं कहूं फाइंड सॉल्यूशन फॉर x एंड y। अब मैं कह रहा हूं x और y के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। आपने देखा अगर x को 0 रखते हो तो y आ रहा था 4, रख के देखो x की जगह 0 प्लस y की जगह 4, 4 इक्वल टू 4, इक्वल आ गया ना, इक्वल आ गया, यानी कि ये क्या है, एक सॉल्यूशन। अगर x को 1 रखता हूं और y को 3 रखता हूं, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4, ये भी क्या है, एक सॉल्यूशन। आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे कितने सॉल्यूशन बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे, आप देख लो, अगर x को मैं -1 रख दूं और y को 5 रख दूं तब भी तो बराबर आएगा, x की जगह -1 और y की जगह 5, तब भी बराबर आएगा। तो आपने क्या देखा कि जब भी आप पे एक लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होता है तो अगली अगर सिंगल इक्वेशन है तो आप उसके सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि सिंगल इक्वेशन में आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि आप x रखोगे तो y मिलेगा और x की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। अगर आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो y की भी आपको कुछ भी वैल्यू मिलेगी। तो अब इसमें हमें क्या मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। तो अब करना क्या है हमें, मान लो एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन सपोज x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। ओके, आप पे 2 इक्वेशन है, अब कह रहा है सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो याद रखना 10th क्लास कि जब भी आपको लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं तो आपके पास 2 इक्वेशन होना मैंडेटरी है। क्यों, क्योंकि सिंगल इक्वेशन से आप आंसर नहीं निकाल सकते। तो अब हमारे पास 10th क्लास क्वेश्चन पूरे चैप्टर में यही करना है, आपको लीनियर इक्वेशन देगा या फिर वर्ड प्रॉब्लम देगा और वर्ड प्रॉब्लम से आप लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करोगे एंड देन आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका जो बहुत पहले इस्तेमाल होता था वो तरीका है ग्राफिकल मेथड। दूसरा एलिमिनेशन मेथड। तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एंड लास्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपने क्या देखा क्लास, आपके पास ये 4 तरीके हैं। तो चैप्टर 3 चाहे कितने भी मार्क्स का हो सीबीएसई में, अगर आपने समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या होता है और उसके सॉल्यूशन निकालने के कितने तरीके हैं, तो आप पूरे के पूरे मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो क्लास समझना, पढ़ना किस लिए जरूरी है आपको सबसे पहले ये समझना है। अगर आपके लिए पढ़ना जरूरी है तो आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, और अगर पढ़ना जरूरी नहीं है तो चाहे भगवान आके आपको मोटिवेट कर दे फिर भी आप नहीं पढ़ोगे। तो देखो करना क्या है क्लास, हर मेथड में आपको माहिर होना है। माहिर होने का मतलब सबसे पहले आपको इंडिविजुअल मेथड समझने हैं, फिर 1 बाय 1 सारे मेथड्स को आपको सीखना है, और सेकंड टास्क है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम को बहुत अच्छा करना है ताकि आप हर वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन फॉर्म कर सको और फिर उसका सॉल्यूशन निकाल सको। तो मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूं ग्राफिकल मेथड। आज हम सीखेंगे ग्राफिकल मेथड।
ग्राफिकल मेथड समझते हैं। आपको हैरानी होगी, जब एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये सब मेथड होते ही नहीं थे, तब से चला आ रहा है ग्राफिकल मेथड। तो ये सबसे जरूरी है क्योंकि यही फाउंडेशन है हर मेथड का। तो देखो समझते हैं। अगर मैं इसका कंसेप्ट बताऊं, कंसेप्ट का मतलब कि ये कहां से बना है, मतलब ग्राफिकल मेथड किस सोच से बना है, तो ये सोच भी बता सकता हूं। समझते कैसे? मान लो आपके पास ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, एक लाइन ये जा रही है, लाइन नंबर 1, और ये लाइन किससे मिली होगी? किसी इक्वेशन से मिली होगी। और किस इक्वेशन से मिली होगी? लीनियर इक्वेशन से मिली होगी। अब आपके पास सपोज एक लाइन ये जा रही है, यह लाइन नंबर 2, ये भी किससे मिली होगी? किसी लीनियर इक्वेशन से मिली होगी। अब ये लाइन 1 और लाइन 2 जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज सॉल्यूशन फॉर दोज इक्वेशन। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। पॉइंट का मतलब आपने क्लास 9 पे पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि ये पॉइंट कुछ वैल्यू x की रिप्रेजेंट करता है और कुछ वैल्यू y की, और जिसे हम लिखते हैं x, y। मान लो सपोज x में 2 है और y में 3 है, तो आप लिखोगे 2, 3, मतलब इसके सॉल्यूशन x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 3। एक बार और 10th क्लास, ग्राफिकल का कंसेप्ट क्या होता है समझने की कोशिश करो। आपको दो इक्वेशन देगा और दो इक्वेशन से दो लाइन बनेगी। सपोज ये दो लाइन बन गई, वो दो लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। अगर वो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट हमारा क्या हो जाता है? सॉल्यूशन। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है, अब मैंने आपको लिखा नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जितनी जगह इंटरसेक्ट होगा उतनी हमारे क्या होंगे? सॉल्यूशन। ठीक है। अब मैं केस लेता हूं, हमारी लाइंस के तीन केस हो सकते हैं। पहला कि लाइन इंटरसेक्टिंग हो, इंटरसेक्टिंग का मतलब कहीं ना कहीं कटेगी। दूसरा लाइन पैरेलल हो, मतलब कहीं नहीं कटेगी, जैसे बोर्ड के अपर लाइन एंड लोअर लाइन, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं मिलती। थर्ड केस कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ठीक है। अगर देखा जाए ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब एक, सिंगल। पैरेलल लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो पैरेलल लाइन के लिखते हैं नो सॉल्यूशन। और जो कोइंसिडेंस लाइन है अगर समझा जाए तो ये हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि एक के ऊपर एक ये ओवरलैप हो रखी है, मतलब एक के ऊपर एक है, तो ये हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो इसके हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। तो याद रखना क्लास, हम कर तो ग्राफिकल मेथड से रहे हैं, लेकिन ग्राफिकल मेथड के लिए कंडीशन है नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो एक जगह जरूर कटेगी, और एक जगह कटेगी तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे? 1। और अगर लाइन पैरेलल है तो वो क्या हो जाएगी? एक भी जगह नहीं कटेगी तो उसके क्या होंगे? नो सॉल्यूशन। और अगर लाइन कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस का मतलब होता है एक के ऊपर एक, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? अनंत सॉल्यूशन होंगे। अगर यही हिंदी में पढ़ो तो हिंदी में इंटरसेक्टिंग को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, इसे कहते हैं समांतर रेखा, इसे कहते हैं संपाती रेखा। प्रतिच्छेदी का एक हल होगा, समांतर के कोई हल नहीं होंगे, और संपाती के अनंत हल होंगे। क्यों अनंत हल होंगे? क्योंकि इनफाइनाइट जगह वो क्या कर रही है? इंटरसेक्शन कर रही है। तो अब हमें करना है ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन का सॉल्यूशन। याद रखना क्लास, अगर आप 10th के बाद कोई भी एग्जाम देते हो जिसमें मैथ 10th की यूज होगी तो उसमें ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मेथड सबसे पहला मेथड है, मतलब सबके लिए फाउंडेशन क्रिएट करता है। तो जैसे मैंने इक्वेशन लिया x + y = 4, x - y = 2, x - y = 4। अब मेरे को इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, तो मुझे कुछ नहीं करना। अब मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये x एक्सिस है। यहाँ पे ये 1,
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये y एक्सिस है। आप चाहो तो थोड़ा यहाँ पे भी बना लो, -1, -2, -3, ये माइनस एक्स एक्सिस है। नीचे 1, 2 माइनस का, -3, -4, ये y एक्सिस है माइनस का। अब देखते हैं, हमें एक बार इसका ग्राफ खींचना है, एक बार इसका। तो पहले x + y = 4, मैं मान के चल रहा हूं क्लास कि आपको ग्राफ खींचना आता है। कैसे करते हैं देखो, बॉक्स बना लो, x y 1 2 3 4 रैंडमली 4 वैल्यू सफिशिएंट होती है, 5 लेना चाहो 5 ले लो। अब x को 0 रखो, 0 + y, 0 + y = 4, 0 + y = 4, y = 4। x को 1 रखो, 1 + y = 4, y = 3, 2 पे 2, 3 पे 1, 4 पे 0। ठीक है, आगे अब इससे भी निकाल दिया जाए, x - y = 4, अगेन x y 1 2 3 4। ओके, अब x को 0 रखेंगे, y को -4। कैसे आया देखो, x 0 - y = 4, -y = 4, y = -4। अब ये मत कर देना कि माइनस उधर जाके प्लस होगा, माइनस वाली वैल्यू उधर जाके प्लस होती है, माइनस का साइन उधर जाके प्लस नहीं होता। ओके, 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा देखो, 1 - y = 4, तो -y = 4 - 1, -y = 3, y = -3। 2 रखूंगा तो -2, 3 रखूंगा तो क्या आ जाएगा -1, और 4 रखूंगा तो क्या आ जाएगा 0। तो अब मुझे एक ग्राफ बनाना है, देखो इससे बनेगा ग्राफ और इससे बनेगा ग्राफ। तो बनाता हूं पहले ऊपर वाले से, x को 0 y को 4, x को 0 y को 4, x1 y3, x1 y3, x2 y2, x2 y2, x3 y1, x3 y1, x4 y0, x4 y0। तो ये इस तरीके से बनेगा। और 10th क्लास हर बार करना है, इसके ऊपर इसकी इक्वेशन का नाम लिख देना, ताकि टीचर को और आपको बाद में याद रहे कि ये कौन सी इक्वेशन थी। ठीक है क्लास, तो आपको हमेशा उसके ऊपर उसका नाम लिखना है। अब आगे देखो, अब हमें इससे बनाना है ग्राफ, x0 y -4, x0 y -4। अगला x1 y -3, x1 y -3। अगला x2 y -2, x2 y -2। अगला x3 y -1, x3 y -1। अगला x4 y0, x4 y0। तो एक ग्राफ शुड बी लाइक दिस। ओके, इसके ऊपर इस इक्वेशन का नाम लिख दो। इस इक्वेशन का नाम क्या है, x - y = 4। तो अब आपने क्या देखा क्लास कि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्टिंग लाइन को हम कितने सॉल्यूशन होते हैं, वो सॉल्यूशन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आप ये ग्राफ में ही कर रहे हो। ग्राफ में कोऑर्डिनेट फाइंड करना आसान है, फिर भी देखो ये x एक्सिस पे लाइन है और x एक्सिस पे कितने पॉइंट पे है, 4 पे, तो x की वैल्यू आ गई 4। ओके, आपको पता है y एक्सिस में तो मूव कर ही नहीं रहा, क्योंकि ये कौन से एक्सिस पे, x एक्सिस पे, तो y की वैल्यू 0। तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन। अब आपका काम क्या है, इस सॉल्यूशन को वेरीफाई करना इन दोनों इक्वेशन पे, क्योंकि ये सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन का है। दोनों इक्वेशन का है, क्या मतलब कि ये दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो चेक कर लेते हैं, x की जगह 4 रखो, x की जगह 4, y की जगह 0, 4 = 4 सेटिस्फाई, x की जगह 4, y की जगह 0, 4 = 4 सेटिस्फाई। यानी कि जो आपने आंसर निकाला है वो आंसर क्या है, करेक्ट। तो क्लास आपने देखा, ग्राफिकल क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, और ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है हर चीज के लिए, क्योंकि अगर आप क्लास 11th में मैथ्स पढ़ते हैं तो वहां पे भी आपके पास क्या आएगा,
ज्योमेट्री वाला सेक्शन आएगा, ट्राइंगल, पैराबोला, सर्कल, तो वहां पे इन सब की बहुत जरूरत पड़ेगी। और कुछ नहीं है, 9th क्लास के बेसिक कंसेप्ट है। ओके क्लास, तो अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 y इक्वल टू x। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है कि नहीं है। x और y 2 वेरिएबल और दोनों की पावर 1 1, दैट इज लीनियर इक्वेशन। x एंड y 2 वेरिएबल, दोनों की पावर 1 1, दैट इज लीनियर इक्वेशन। तो मुझे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ओके क्लास, तो मुझे क्या करना है, ग्राफ बनाना है और फिर ग्राफ से क्या निकालना है, सॉल्यूशन। और आप हैरान हो जाओगे कि मैं यही सॉल्यूशन, यही इक्वेशन जो बाकी मेथड्स नाम कर रखे हैं, क्या कौन से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैं इन्हीं क्वेश्चन को उनसे भी सॉल्व कराऊंगा और फिर आप आंसर चेक करना कि दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, सेम। ओके क्लास, तो पहले लिया x प्लस वाई इक्वल टू 4, वही एक बॉक्स बनाना है, एक तरफ x लिखना है, एक तरफ y लिखना है, 1 2 3 4। x को 0 रखोगे तो y आ गया 4, अगर x को 1 रखोगे y आ गया 3, अगर x को 2 रखोगे y आ गया 2। ऐसे ही 3 पे 1, 4 पे 0, लास्ट टाइम कर चुके हैं। अब हमने इक्वेशन ली, ये इससे बन गया। अब हमने ली y इक्वल टू एक्स, इससे भी बना लेते हैं। याद रखना, दुनिया में सबसे आसान ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का। अगर ये भी नहीं समझ आ रहा तो कुछ नहीं कर सकते। x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5, जितने निकालने उतने निकाल लो। तो देखो x को जो भी रखोगे y वही आता रहेगा, क्योंकि बीच में कौन सा साइन है, इक्वल का। अब मुझे दोनों ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नाउ अब देखो, पहले वाले ग्राफ को रिप्रेजेंट करता हूं। पहले वाले ग्राफ में हमें क्या दे रखा है, x0 y4, x0 y4। दूसरा x1 y3, x1 y3। मेरा थोड़ा सा असिमेट्रिकल आ सकता है क्योंकि मैं स्केल लेके यूज नहीं कर रहा हूं। x2 y2, लेकिन कंसेप्ट सही है और आंसर सही है। x2 y2, x2 y2। अगला x3 y1, x3 y1। नेक्स्ट x4 y0, x4 y0। तो ये ग्राफ बनेगा कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा, ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन जैसा। तो ये कुछ बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इस पे नाम लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। इसका ग्राफ बनना है तो हमने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, इसके बाद इसका ग्राफ बनाना है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, x2 y2, x3 y3, x3 y3, x4 y4। तो अगर आप देखो तो एक ग्राफ बनेगा इस तरीके से। तो आप चाहो तो इसके ग्राफ को भी याद रख सकते हो कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमेशा जाएगा ऐसे। इस पॉइंट को कहते हैं 0 0, हम कहते हैं इसे ओरिजिन। तो इसका ग्राफ कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो अब ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन कहां हुआ, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट इसका क्या होगा, सॉल्यूशन। आप ग्राफ में कर रहे हो तो ग्राफ में कोऑर्डिनेट फाइंड करना आसान है, वैसे तो यहां पे भी आसान है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, इन इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन। अब अगला काम क्या होता है 10th क्लास, आपको इन्हें क्या करना है, वेरीफाई। तो कर देता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x भी 2 है y भी 2 है, x भी 2 और y भी 2, 2 प्लस 2 4, 4 इक्वल टू 4 बराबर आ गया। हाँ ये वेरीफाई हो गया। अगला y इक्वल टू एक्स,
एक्स वाई भी 2 है एक्स भी 2 है, दोनों बराबर है, हाँ, तो ये भी वेरीफाई हो गया, यानी कि x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 2 इन इक्वेशंस के क्या है सॉल्यूशन। ठीक है क्लास, तो ग्राफिकल मेथड मुश्किल नहीं है, आप क्वेश्चन करिए और नहीं आएंगे तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट में कि एक्सरसाइज इसका ये वाला क्वेश्चन, या फिर मुझे कैसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक में मेरे को क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, कमेंट में उसकी पिक्चर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है ग्राफिकल मेथड। तो अगली क्लास में हम करेंगे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा 10th क्लास वर्ड प्रॉब्लम, जो कि सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि ये सारे मेथड तो हर बच्चा सीख लेता है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन फॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्लास, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।